डियर स्टूडेंट, हम फिर से हाजिर हैं कक्षा 9 और 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न क्लास 9th और 10th दोनों ही कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार का प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और क्लास 9th में तो ये टॉपिक है ही, मेंसुरेशन का टॉपिक है, घनाभ का टॉपिक है। ये क्लास 9th और क्लास 10th दोनों कक्षाओं में घनाभ का टॉपिक है। और डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और क्लास 8 और 7 के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उनको भी घन और घनाभ पढ़ाया जाता है। तो आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए, इस प्रश्न में कह रहा है एक घन की भुजा 10 मीटर है, इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। कोई घन है डियर स्टूडेंट, उसकी भुजा है 10 मीटर, तो हमें ज्ञात करना है इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण। 4 बातें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं, कोई बात नहीं है। घन के बारे में हमसे 4 जानकारी मांगी है, हम देंगे जानकारी। ओके, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर घन बना लेते हैं डियर स्टूडेंट। इस प्रकार से घन बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एक वर्ग बना देते हैं, फिर एक दूसरा वर्ग बना देते हैं, इस प्रकार से इसके बीचों बीच ऐसे यूं, और इनको शीर्षों को आपको जोड़ देना है ऐसे। ये बन गया हमारा घन। ओके, अब देखिए घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होती है, यानी घन की प्रत्येक भुजा कितनी दिया है, 10 मीटर। ओके, तो हल करते इसको। घन की भुजा, पहले घन की भुजा के बराबर दिया है 10 मीटर। 10 मीटर भुजा को ऐसे लिख देते हैं, तो घन की भुजा ए बराबर कितना दिया, 10 मीटर। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण की लंबाई। ओके, तो चलिए ज्ञात करते हैं। नंबर 1, घन का आयतन। घन का आयतन, वॉल्यूम। घन का आयतन, डियर स्टूडेंट, घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा की घात 3, यानी भुजा क्यूब। ए क्या है, भुजा है। ओके, अगर किसी घन की भुजा ए हो तो घन का आयतन बराबर होता है ए क्यूब, यानी भुजा की घात 3। ठीक है, यहाँ भुजा कितनी है, 10, तो आएगा 10 की घात 3, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10, तो क्या आ जाएगा, 1000 घन मीटर। 1000 घन मीटर, क्योंकि देखिए घन की भुजा मीटर में है, तो जो आयतन आएगा उसकी इकाई क्या होगी, घन मीटर होगी। ठीक, दूसरा पॉइंट, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसका वक्र पृष्ठ, लेटरल सरफेस, ऊपर वाली सतह, ऊपर वाली फलक और नीचे वाली फलक को छोड़ करके बाकी चारों तरफ जो 4 फलके हैं उनका क्षेत्रफल। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है, इसका सूत्र होता है 4a²। 4a², ए क्या साइड है। ओके, तो आ जाएगा 4 और a का मान कितना दिया है, 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 4 गुणे 10 का स्क्वायर 100, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। ओके, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी, भुजा मीटर पे है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अब देखिए तीसरा पॉइंट है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी अभी क्या था, ऊपर और नीचे वाली फलकों को छोड़ दिया गया था, अब सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल, सभी फलकों का क्षेत्रफल,
तो डियर स्टूडेंट ये होता है 6a²। इसका फार्मूला क्या होता है? 6a²। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 6 गुणे ए कितना 10, 10 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 10 का वर्ग 100, तो आ जाएगा भैया कितना 600 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। और चौथा क्या पूछा है? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर, घन के विकर्ण का सूत्र होता है डियर स्टूडेंट a√3, यानी भुजा √3। ओके, तो भुजा कितना 10√3 मीटर। तो ये रही चारों बातें जो पूछा था वो हमने निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम ये नहीं कहते कि पेपर में चारों बातें पूछ देगा, हो सकता है इनमें से कोई एक या दो बातें पूछ सकता है। तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a²। और घन का विकर्ण होता है भुजा √3। इस प्रकार से प्रश्न लगेगा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।